महान भावों, विचार करना। चूँकि आप सभी स्वाध्याय करते हैं, लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, इसमें टीवी के प्रवचन भी सुनते होंगे। इतने प्रवचनों को सुनने के बाद आगत अतिथि जो हमारे आंगन में बैठा है, उनके भी प्रवचन सुनने के बाद हम वस्तु स्तुति का अन्वेषण न कर पाए। चारित्र से भ्रष्ट आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहा है, सिज्जति चारित्र भट्टा, चारित्र से जो भ्रष्ट हो गया है वो सीझेगा, लेकिन दर्शन भट्टा न सिज्जंती, दर्शन से जो भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन जिसने मलिन कर लिया। क्या समझ में आया? कल भी बताया गया था, यदि किसी के चारित्र मोहनी का तीव्र उदय आया है, वो करना नहीं चाहता कि मैं अपने इस बेस से, इस पद से कुछ गलत करूं, नाना उपाय सोचता है, सब कुछ करता है, लेकिन चारित्र मोहनी का तीव्र कर्म उसी तरह हमें परेशान कर देता है, जैसे भगवान नेमिनाथ के समव शरण में जब त्रिखंडाधिपति कर्मयोगी कृष्ण ये प्रश्न रखते हैं कि हे भगवान, देवों के द्वारा बनी द्वारका कब तक स्थिर रहेगी, तो उन्होंने बता दिया कि 12 वर्ष तक ये 12 योजन की बनी द्वारका स्थिर रहेगी। चिंतित होकर के कृष्ण ने कहा, फिर क्या होगा भगवान? उन्होंने कह दिया, ये द्वारका जल जाएगी। सारा कुछ बता दिया। मृत्यु कर्मयोगी कृष्ण की किसके द्वारा होगी? इशारा कर दिया, इसके भाई के द्वारा होगी। घबरा जाते हैं जरद कुमार, परेशान होने लगते हैं कि क्या कहा भगवान, मेरे द्वारा मेरे भाई की मृत्यु? तिल मिला जाते हैं, छोड़ देते हैं द्वारका, चले जाते हैं कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी। लेकिन भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जरद कुमार के हाथ ही, हे गिरधर, तेरी मौत हो जाएगी, ये द्वारिका जलकर के भस्म हो जाएगी। पुनः प्रश्न किया गया कि कैसे होगी? तो उन्होंने कहा, द्विपायन मुनि जब उत्कृष्ट तपस्या में रत होंगे, तब आपके ही युवा राजकुमार मदिरा का पान करके उन्मत्त होते हुए इनके ऊपर गाली गलौज करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, उनका क्रोध भड़क जाएगा और उनके दाहिने कंधे से जो पुतला निकलेगा, वो पुतला पहले इस 12 योजन बनी द्वारका को भस्म करेगा, उसके बाद वो पुतला उस मुनि को भी जला डालेगा। महान भावों, क्या उन यदुवंशियों ने सुनकर के शांति ले ली? उन्होंने ऐसे निमित्तों को हटा दिया, जितनी मदिरा थी सब फिकवा दी। जरद कुमार द्वारका छोड़कर के दूर चले गए, लेकिन भवितव्यता को कभी टाला नहीं जा सकता है। भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। 12 वर्ष पूरे नहीं हो पाए और उन्होंने सोचा कि अब तो समय निकल गया, अब मुझे अपने महलों की ओर वापस चलना चाहिए। निमित्त 12 वर्ष पूरे होने वाले थे। विनाश काले विपरीत वृत्ति। महान भावों, आ जाते हैं, जो मदिरा सूखी थी, फेंक दी गई थी पत्थरों पर, बरसात के कारण सारे पत्थरों से धुल करके जलाशय में मिल जाती है। राजकुमार निकलते हैं, जलाशय का पानी पीते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, पत्थर फेंकने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, मुनि का क्रोध भड़क जाता है, पुतला निकलता है, द्वारका जल जाती है। और ध्यान रखना महान भावों,
तीर्थंकर महावीर के वचन कभी मिथ्या नहीं होंगे। उन्होंने कहा है चतुर्विध संघ इस धरती पर, मुनि आर्यिका, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संघ इस धरती पर पंचम काल के अंत तक रहेगा तो रहेगा। कोई भी अपना युग बनाना चाहे, कभी किसी का युग महावीर के युग में नहीं बन सकता। अगर कोई कहता है तो ये उसका भ्रम मात्र है। आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने पहली कारिका में, तीसरी कारिका में बता दिया है, मत ज्ञान श्रुति ज्ञान के बल पर यदि अनर्गल प्रणाम करोगे तो हे साधक, तुम्हारी साधना मिथ्या दृष्टि की साधना हो जाएगी, कुदृष्टि की साधना हो जाएगी, अज्ञानी की साधना हो जाएगी। तेरी साधना जब अज्ञानी की हो जाएगी, कुदृष्टि की हो जाएगी, तो गुण स्थान क्या छठा और सातवां रहेगा? ध्यान रखना मान बाबू। हम चरणान योग का विषय कर्णान योग में मिलाना चाहें, कर्णान योग का विषय चरणान योग में मिलाना चाहें, ये किसी विद्वता का परिचय नहीं है। सम्मान की श्रृंखला जहां आती है, नवदा भक्ति का प्रकरण जब आता है, ये चरणान योग का प्रकरण है। अपने कार्यक्रमों में हम नेताओं को बुलाते हैं, उनके भी गले में माला डालते हैं, उनसे भी हाथ में हाथ मिलाते हैं, उनके भी हाथ जोड़ करके उनके साथ साथ चलते हैं, उनको भी उपहार में कुछ ना कुछ देते हैं। अपने घर के आए पाहुनों को हम ये कह के कैसे नकार सकते हैं कि ये पूजा के पात्र नहीं है, ये नवदा भक्ति के पात्र नहीं है। अगर कर्णान योग से नापते हैं कि इनका 5वां गुण स्थान है, आचार्य भगवान कहते हैं कर्णान योग से तो किसका 5वां है, किसका 6वां है, किसका 7वां और किसका पहला है। कर्णान योग तो बाल में से खाल निकालता है। आप साधु कब हैं? जब दूसरों के निंदा से दूर हैं, अपने आत्मा के अन्वेषण में लीन हैं, तब आप कर्णान योग आपको साधु कहता है। आचार्य भगवंत कहते हैं जब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो सम्यक ज्ञान और चारित्र कैसे बनेगा, और सम्यक ज्ञान और चारित्र नहीं है तो गुणस्थान की सीढ़ियों को कैसे चढ़ेगा? तो चढ़ ही नहीं सकता। पंडित दौलत राम जी ने भी लिखा है, सबको याद होगा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने, काले व्यथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलने कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। हम रोज पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन लगता है कि उस तोते की तरह करते हैं जिसने तोता को राम राम बता दिया और राम के आए तो उनके ही सिर पर बैठता है। हम रोज छेडाला पढ़ते होंगे और छेडाला को एक कॉमन विषय बना लिया। अरे सब पढ़ाते हैं, कॉमन हो गया माता जी, नया विषय, कोई नया विषय। अरे रे चेतन, तुझे नया विषय की कितनी इच्छा है, नए डिश की कितनी इच्छा है, नए वस्त्रों की, नए घर की, नए मित्रों की कितनी भावना है। काश यदि तू विचार कर लेता, अब मैं अपने जीवन का कुछ नया परिणमन कर लूं, अपने जीवन का उपयोग अब नया कर लूं। अशुभयोग से मैंने इतना जिंदगी गुजार दी, अब शुभोपयोग का नया परिणमन करके अपनी आत्मा की सत्ता का मैं ग्राही बन जाऊं तो कितना अच्छा होता। आचार्य भगवान ने कह दिया कि आज जिस मनुष्य पर्याय में आप विराजमान हैं, चिंता मत करना, ये रिजर्वेशन नहीं हुई है, ये आपको अगली पर्याय मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। अगर धन का राग है
अगर अपने घर का राग है तो उसी घर में आकर के कुंडली मार करके बैठे रहोगे। याद है आपको, घर बनाया है आपने बहुत मेहनत करके, एक एक ईंट को जोड़ करके घर बनाया और घर बन करके तैयार हुआ, रंग रोगन किया, सुंदर बन गया। उसमें आप 15 दिन भी न रह पाए और मृत्यु के आगोश में आप आ गए। इकलौता बेटा पिता के बिना परेशान होने लगता है, लेकिन अभ्यस्त हो जाता है। पिता जो अपने बेटे के मोह में पागल हुआ था, उस दुकान को छोड़ता नहीं था। धर्म के लिए, अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए, पूजा के लिए, जाप के लिए बैठा नहीं जाता, सामायिक करी नहीं जाती, क्योंकि रीढ़ के मन के में डॉक्टर ने कहा है कि गैप आ गया है, आप विश्राम करें। तो माता जी बैठ नहीं सकता हूँ, आहार में कैसे बैठूँगा, घुटने काम नहीं करते तो ऊपर बैठना पड़ेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे बहाने बजाने वाले श्रावक, तू कितने बहाने बनाएगा? तुझे ध्यान नहीं है, जब तू मौत के आगोश में होगा, इस मोह के कारण, विशद परिग्रह के कारण तू बकरा बन जाएगा। और बकरा बना वो, और जैसे ही बकरा बना, झटपट अपने पुत्र के यहाँ जो अनाज का काम करता था उसमें मुंह लगाया, मुंह में अनाज भरने के लिए। एक डंडा रखता था, कोई जानवर आए उसके मुंह पर उसका पुत्र मार देता था। जैसे ही बकरा आया, उसने उसके डंडा मुंह पर मार दिया, बकरा दूर हट गया, फिर आता है, फिर डंडा मारता है। ये परंपरा चलती रही। एक दिन बच्चा परेशान होकर के एक मुनिराज के पास जाता है कि हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ, एक बकरा मेरी दुकान पर रोज अनाज खाता है, जाता ही नहीं है। मुनिराज अवध ज्ञानी थे, हंसने लगते हैं, कितना अबोध है। जब जिंदा बाप था तब भी कीमत नहीं करता था, आज मर गया तो भी कीमत नहीं है। लेकिन पिता उस ईंट पत्थर के मकान पर जहां नाम भी नहीं है, उसके लिए जान कुर्बान करता था, ये मेरा मकान है। ऐसे पिता को आज ये पहचान नहीं पा रहा है। उसने कहा, बेटा वो बकरा कोई और नहीं है, तेरे ही पिता का जीव है, इसलिए तेरे पास बार बार आ रहा है, तेरे पास बैठना चाहता है। लेकिन तुझे अपने पिता की आत्मा से कोई प्यार नहीं है, तुझे तो केवल अपने पिता के जिस्म से पहचान थी। महान भावों, आचार्य भगवंत कहते हैं, ऐसा केवल एक पिता के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। ज्यादा राग घर का यदि आप करते हैं, ये पुत्र मेरा है, ये पोता मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये मकान मेरा है, रोज मकान को धोते हैं, रोज मकान को झाड़ते हैं। जिस समय अपने कसायों का धोने का समय होता है, जिस समय अपने गंदे लोचनों को धोने का समय होता है, जिस समय उस आंखों से भगवान का अभिषेक देखने का समय होता है, उसके अंदर वो अज्ञानी मोही बहिरात्मा अपने पाषाण के मकान को धोने में लगा हुआ है, साफ करने में लगा हुआ है, झाड़ू के बाद भी फिर कपड़े से पोंछा लगाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, इतना पोंछा यदि तू श्रद्धा के नीर से अपने घर के आंगन में लगा लेता, मन के आंगन में लगा लेता, तो शायद तू कहां से कहां पहुंच जाता। आचार्य भगवंत कहते हैं, आखिर सम्यक्त की हानि होती कैसे है? कुतव कुलिंग कुणाणी कुबय कुशीले कुदंसन कुसत्थे कुणमित्ते संथुए थुई
प्रशंसनं संहानिहोदनियमम् कुतौ कुलिङ्गकुणानि कुवै कुशीले कुदंसण कुसत्थे कुणमित्ते संथुए थुई प्रशंसनं संहानिहोदनियमम्। आचार्य भगवान कहते हैं कुतप, कुदब माने कुतप, खोटा तप, कुलिंग खोटा लिंग, मिथ्यावेशी जो मिथ्यावेश को धारण करने वाले होते हैं, कुणाणी मिथ्या ज्ञानी, कुवय कुव्रत, कुशीले कुशील मिथ्याशील में, कुदंसन मिथ्या दर्शन में, कुसत्थे खोटे शास्त्र में, कुनिमित्ते मिथ्या निमित्तों में, थुई माने स्तुति, संथुई माने संस्तुति तथा प्रशंसनम प्रशंसा करने में, करने से, नियमम नियम से, सम्हानि सम्यक्त की हानि होती है। क्या कहा? मिथ्या तप का आचरण करने वाले, मिथ्या वेश को धारक, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या व्रतों के आचरण करने वाले, मिथ्याशील के धारक, मिथ्या दृष्टि, कुशास्त्र यानी हिंसा की पुष्टि करने वाले मिथ्या शास्त्र और मिथ्या निमित्तों की जो स्तुति करता है, वंदना करता है, प्रशंसा करता है, वो सम्यक्त गुणों की हानि नियम से करता है। दूसरों के भोजन को बहुत अच्छा कहते हैं। वही थाली आपके पास में है, वही आपके भाई के पास में है, लेकिन झांकते हो कि ऐसी चीज़ माने तो रख दी जो मुझे ना रखी हो, क्योंकि जिसकी दृष्टि में खोट है उसको सारी दुनिया खोटी खोटी ही दिखाई देगी, और जिसकी दृष्टि में दर्शन की ओट है उसको पाषाण में भी भगवान का दर्शन होगा। जिसकी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि है, जिसकी दृष्टि चाम की नहीं है, ऐसी दृष्टि वाले में स्कूल की विद्यालयों की पुस्तकों में भी द्वादशांग के अक्षरों को दिखेगा। उस पर वो खाएगा नहीं, उस पर वो बैठेगा नहीं, उसके अंदर विवेक जागृत होगा।